नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1। भारतीय सेना को टेक सेवी और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए थल सेना प्रमुख ने एक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप जारी किया है। इसका नाम क्या है? जवाब, इसका नाम है विजय। सवाल 2। हाल ही में पंजाब सरकार ने महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? जवाब, इसका नाम है मुख्यमंत्री मावाम धियां सत्कार योजना। सवाल 3। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एमली टामरिंड का पहला क्रोमोसोम लेवल जीनोम मैप तैयार किया है ताकि इसके औषधीय गुणों का पता लगाया जा सके? जवाब, यह कमाल किया है IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने। सवाल 4। चर्चा में रहे VBG रैमजी अधिनियम के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? जवाब, पूरे 125 दिन। सवाल 5। जुलाई 2026 का ऐतिहासिक नाटो नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होने जा रहा है? जवाब, यह अंकारा तुर्की में आयोजित होगा। सवाल 6। जुलाई 2026 में भारत की यात्रा पर आई जापान की महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जवाब, उनका नाम है साना ताकाइची। सवाल 7। हाल ही में भारत के किस शहर में सी फूड एक्सपो भारत 2026 का शानदार आयोजन किया गया? जवाब, इसका सही जवाब है चेन्नई। सवाल 8। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत देश में कहां से की गई है? जवाब, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से। सवाल 9। संयुक्त राष्ट्र UN सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2026 में भारत को 167 देशों में कौन सी रैंक मिली है? जवाब, भारत इस बार 94वें स्थान पर रहा है। सवाल 10। सरकार ने ड्रग्स के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी नई नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है? जवाब, इस हेल्पलाइन का नाम है मानस। सवाल 11। भारतीय नौसेना के किन 2 युद्धपोतों ने हाल ही में सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया का सफल दौरा किया है? जवाब, उनके नाम हैं INS तरकश और INS इक्षक। सवाल 12। जीवाश्म जीवों फॉसिल्स के डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैलियो इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जवाब, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। सवाल 13। हाल ही में फ्रीटमैटिक विस्फोट फ्रीटमैटिक एरुप्शन के कारण चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में है? जवाब, यह खूबसूरत और खतरनाक ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। सवाल 14। पर्यावरण से जुड़ा एक और जरूरी सवाल, चंदका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जवाब, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। सवाल 15। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए एशी लीप्स प्लेटफॉर्म में लीप्स का फुल फॉर्म क्या है? जवाब, इसका फुल फॉर्म है लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सवाल 16। भारत ने हाल ही में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया है? जवाब, इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान ने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोस्ती को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। सवाल 17। प्रतिष्ठित WSIS प्राइजेस 2026 से किस भारतीय पहल को सम्मानित किया गया है? जवाब, इसका नाम है समुद्र ग्राम योजना। यह योजना हमारे तटीय गांवों को डिजिटल और सस्टेनेबल बनाने का काम करती है। सवाल 18। हाल ही में IAISH रिपोर्ट 2023 से 24 के मुताबिक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा एडमिशन एनरोलमेंट किस राज्य में हुए हैं? जवाब, हमेशा की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। सवाल 19। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले हैं। वे किस स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरेंगे? जवाब, वे सोयूज MS-29 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे। सवाल 20। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा अपडेट, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? जवाब, हमारे दादा यानी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को यह महान सम्मान मिला है। सवाल 20। पर्यावरण और वन्य जीव जगत से एक चिंताजनक खबर है। दक्षिण भारत से हाल ही में किस जीव के स्थानीय रूप से विलुप्त होने की खबर आई है? जवाब, इसका जवाब है इजिप्शियन वल्चर यानी मिस्री गिद्ध। सवाल 21।
इसरो ने गगनयान मिशन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल टेस्ट कहां किया है? जवाब: यह सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया है। सवाल 22, कला और संस्कृति से जुड़ा सवाल। किस राज्य की 200 साल पुरानी पारंपरिक और हस्तनिर्मित मोजरियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? जवाब: रजवाड़ों की धरती राजस्थान की मोजरियों को। सवाल 23, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की 29वीं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कहां किया गया? जवाब: तमिलनाडु के खूबसूरत शहर कोयम्बटूर में। सवाल 24, समुद्र में सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कहां से लॉन्च किया गया है? जवाब: इसकी शुरुआत ओडिशा से की गई है ताकि समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, ये थे आज के यानी 3 जुलाई 2026 के टॉप 25 करंट अफेयर्स। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।